वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में पानी का बहरान तेजी से संगीन होता जा रहा है। एक तरफ आप देखिए कम बारिशें हो रही हैं, हम डेली बेसिस पे बात करते हैं, मौसमियाती तब्दीली पानी की दस्तयाबी को मुतासर कर रही है। और फिर इसी तरह से दूसरी जानिब अगर हम बात करें इंडस वाटर ट्रीटी, जिसकी अभी हालिया भी कितने तनाज़ात हम देख रहे हैं, उससे मुतलिक बढ़ती हुई जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो भी तशवीश का बाइस है। तो ऐसे में साफ़ और महफूज पीने के पानी तक रसाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इन्हीं अहम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर इमाद फारूक साहब मौजूद हैं, जो बूंदे शम्स के चीफ ऑपरेशन ऑफिसर। वो शमसी तवानाई से चलने वाले वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स के जरिए दुनिया भर में ज़रूरतमंद और आफत ज़दा इलाकों तक साफ़ पानी पहुँचाने के मिशन पर काम कर रहे हैं, और उनके काम को बैनुल अक़वामी सतह पर भी सराहा जा चुका है। और आज हम उनसे जानेंगे कि पानी का बढ़ता हुआ बहरान किस हद तक संगीन हो चुका है, कौन कौन से चैलेंजेस हैं। बिल्कुल ऐसी है। अम्माद साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हो जानेंगे। सबसे पहले तो मुझे अपने इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताइएगा, ये जो शमसी तवानाई का इस्तेमाल करके आप किस तरह से पानी को प्योरीफाई करते हैं, और फिर आपने अभी ऑफ द रिकॉर्ड ये डिस्कशन भी की हमने कि आप एक्सट्रैक्ट भी करते हैं। और मुझे ये सवाल भी मेरे जहन में आया कि अब तो हमारे यहाँ कहा यह जाता है कि जितना बोर कर लो पानी ज़मीन के नीचे है नहीं। सो आपकी ये टेक्नोलॉजी किस तरह से उससे डिफरेंट है और किस तरह से आप पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं? ठीक हो गया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके तवस्सुल से लोगों तक अपना मैसेज जो है वो पहुँचा सकें। और बिल्कुल हम लोगों ने ये टेक्नोलॉजी इनोवेट की है, जिसका नाम है ओएसिस टेक्नोलॉजी। ये 6 फीट बाई 4 फीट का एक कंटेनराइज्ड यूनिट होता है, जिसमें सोलर सिस्टम, वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम, सारा कुछ इसके अंदर हमने इंस्टॉल किया होता है। ये हम बनाने के बाद पाकिस्तान के जो पसमानदा तरीन इलाके हैं वहाँ पे जाके इसको डिप्लॉय करते हैं और लोगों को साफ़ पीने का पानी मुहैया करते हैं। इसकी खुसूसी बातों में से एक बात ये है कि ये कम्प्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि शमसी तवानाई के ऊपर चलता है, तो इसको किसी भी किस्म की बिजली या इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वजह से हम लोग जो मुश्किल तरीन इलाके हैं, जहाँ पे किसी किस्म के वसाइल मौजूद नहीं है, पाइप्स नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सिर्फ एक पानी का तालाब है, वहाँ पे जाके हम लोगों को जो है वो मुस्तफ़ीद कर सकते हैं। इसको चलाने के लिए हमें एक वाटर सोर्स रिक्वायर्ड होती है, जैसे आपने बयान किया बोर भी हो सकता है। और ये बोर वगैरह तो शहरों के अंदर ज़्यादा होता है, पसमानदा इलाकों में तो आपको पता है कि ऐसे भी हालात हैं कि लोग पानी के तालाब से जो है वो पानी पी रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमें तो फील्ड में कई जगहों पे ऐसे भी देखने को मिला है कि एक तालाब जिससे उनके माल मवेशी पानी पी रहे हैं, उसी से अब वो अपने बच्चों को भी पानी पिला रहे हैं। तो हम किसी भी किस्म की इस तरह की वाटर सोर्स को इस्तेमाल करते हैं और उसी पानी को हम अपने सिस्टम के ज़रिए फ़िल्टर करके उनको साफ़ पीने के काबिल बनाते हैं, जरासीम से पाक बनाते हैं और उनको और उनके बच्चों को जो है वो फराहम। इफ देयर इज नो वाटर देन हाउ यू एक्सट्रैक्ट दैट? मतलब ठीक है, इसमें ये है कि हमें यूजुअली हम साइट्स वो सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे पानी मौजूद हो, क्योंकि समझने की ये बात है कि जहाँ पे भी दुनिया में कुछ इंसान रह रहे हैं तो यकीनी तौर पे उनके आसपास कहीं ना कहीं वाटर सोर्स तो मौजूद है। हाँ, वो पानी बहुत ज़्यादा आलूदा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन वाटर सोर्स कहीं ना कहीं जो है वो मौजूद होगी। फिर ये है कि कई वाटर सोर्सेज इतनी ख़राब होती हैं कि लोगों को 2-2, 3-3 घंटे साफ़ पानी के लिए चलना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि हम उस पोल्यूटेड वाटर सोर्स को ही फ़िल्टर कर देते हैं, ताकि उनसे का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो भी एलिमिनेट हो जाए और उनको अपने पास ही जो है वो साफ़ पीने का पानी जो है वो मिल जाता है। इससे ये है कि इस तरह के काम करने से सिर्फ देखें साफ़ पीने का पानी तब्दील नहीं होता, और ये हमने एक्सपीरियंस किया फील्ड में कि साफ़ पीने के पानी से सेहत बेहतर होती है। सेहत बेहतर होने से जो उनके आबी वसाइल इलाज पे लग रहे होते हैं वो लगना कम हो जाते हैं। तो हमें देखने को मिला कि थोड़े से लंबे अरसे के बाद पूरे गांव के जो इकोनॉमी थी और जो निज़ाम था वो पूरा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि इसमें फिर कितना लगता है आपका प्योरीफाई करने में, अगर तालाब का पानी है या कहाँ पे जो भी पानी इस्तेमाल करते हैं? जब हमने ये टेक्नोलॉजी इनोवेट की थी उस वक्त हमने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा था कि कुछ वाटर प्रोजेक्ट वो होना चाहिए जो स्केलेबल हो और जो क्विकली इम्प्लीमेंट हो सके, ताकि उसको बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सके। हमारी जो डिवाइस है वो
जब फील्ड में जाती है तो 10 मिनट्स के अंदर अंदर हमारा वाटर प्रोजेक्ट जो है वो डिप्लॉय हो जाता है। अच्छा। हम लोग सारी तैयारी पीछे से करके जाते हैं ताकि जब हम फील्ड में जाएं, मुश्किल इलाके में जाएं, तो वहाँ से 10 से 15 मिनट में बॉक्स ओपन करके हम ऑपरेशनलाइज करते हैं। और जो वाटर प्यूरिफिकेशन है वो इमीडिएट बेसिस के ऊपर होती है। उसी वक्त वाटर एक्सट्रैक्ट होता है, हमारे फिल्ट्रेशन सिस्टम से गुजरता है और स्टोरेज टैंक के अंदर जो है वो स्टोर हो जाता है। हमारे पहुंचने के 15 मिनट के बाद लोग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है वो साफ पीने का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। और डॉक्टर, मुझे आपकी बातों से समझ आ रही है कि इसके लिए आपको पानी का सोर्स होना लाजमी है। पानी का सोर्स आप आपकी टेक्नोलॉजी क्रिएट नहीं करती। यानी कि पानी का सोर्स भी कई जगहों पे जहाँ पे ज़ाहिर है बहुत मुश्किल वसाइल हैं और कोई ज़रिया और नहीं था, हमने वहाँ पे वाटर सोर्सेज भी क्रिएट किए हैं, बोर भी बनाए हैं, सारा कुछ किया है। लेकिन हम ज़्यादातर कोशिश ऐसी करते हैं कि जहाँ पे ऑलरेडी वाटर सोर्सेज डेवलप हो और बेशतर इलाकों में हमें मिल जाती है। हालात बहुत ख़राब होते हैं लेकिन ज़ाहिर है पानी हमें अवेलेबल हो जाता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी कंडीशनल नहीं है, क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सिर्फ बोर के ऊपर या मखसूस वाटर के ऊपर ही इस्तेमाल हो सकते हैं, उसके लिए फिर और थोड़ा सा कम हो। हमारा ये है कि किसी भी किस्म की वाटर सोर्स हो, बोर है, तालाब है, समुंदर है, कुछ भी है, हम उसको ज़ेर इस्तेमाल ले आते हैं। सही। और मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, आपने ऑफ द रिकॉर्ड बात की थी कि आपके मतलब इंटरनेशनल सतह पर भी आपकी फील्ड मौजूद होती है, तो किस तरह से सराहा जा रहा है आपके इस मॉडल को इंटरनेशनली? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है वो काफ़ी ग्लोबल रिकग्निशन जो है वो मिली अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से। और ज़ाहिर है ये हम 2014 से इसके ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। शुरू में थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं लेकिन वक्त के साथ फिर आपको जो है वो जब नीयत अच्छी हो आपकी तो आपको अल्लाह भी मदद करता है, रास्ता बनाता है। हमें काफ़ी इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हुए हैं, जिसमें से पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड, प्रिंसेस डायना अवार्ड, फोर्ब्स 30 अंडर 30 के अंदर हम लोग जो है वो आ चुके हुए हैं। हमें गोल्डमैन सैक्स की तरफ से ग्रांट हम जीत चुके हुए हैं। तो हमें एक लिस्ट है अवार्ड्स की जो अल्हम्दुलिल्लाह बाहर की दुनिया में मिल चुकी हुई है। और जैसे मैंने आपको बयान किया था कि हम लोग बड़े पेट्रियाटिक हैं, हमारे अंदर पाकिस्तानियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। हम लोग पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम इस टेक्नोलॉजी को ऐसे ही पोर्ट्रे करते हैं कि दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान, मेड बाय पाकिस्तानीज़, मेड इन पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान एंड देन एक्सपोर्टेड टू ऑल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। हम दुनिया में जहाँ पे भी ये प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय कर रहे हैं वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करके जो है। दैट्स वेरी ग्रेट। और इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो चकवाल में आई थिंक आप बनाते हैं, चकवाल की बात कर रहे थे, या कहाँ पे बनते हैं? और उसके बाद कोई भी पार्ट इसका बाहर से आप इंपोर्ट वगैरह नहीं करते? बिल्कुल। देखिए इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो नेचुरली हमें कुछ पाकिस्तान से एक्वायर कर लेते हैं, कुछ हमें जो है वो बाहर से चाइना से मंगवाने पड़ते हैं। लेकिन उन पार्ट्स की जो मुकम्मल है, जो उनको जोड़ा जाता है, जो उनको असेंबल किया जाता है, वो मुकम्मल तौर के ऊपर पाकिस्तान में ही किया जाता है। जो हम नौकरियां प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम पाकिस्तान के अंदर ही प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम तो बल्कि कोशिश कर रहे हैं कि बाहर की दुनिया को कन्विंस कर सकें, फॉरेनर्स को कन्विंस कर सकें कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और पाकिस्तान के, और हमने बड़े सारे प्रोजेक्ट इसी तरह यूके यूएस के डोनर बेस है हमारा, वहाँ से लोगों को कन्विंस किया है कि पाकिस्तान के गाँवों के अंदर पानी की बहुत सख्त किल्लत है, आप हमारी मदद करें और हम उन तक जो है पहुँच सकें। सही हो गया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अमाद फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन डिटेल हम डिस्कशन कर रहे थे पानी की प्यूरिफिकेशन के हवाले से और तमाम तर चीज़ें आप इसी तरह से ग्रो करते जाए, पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते जाए। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।